नमस्कार बच्चों, आज हम लोग हमारी नवीं कक्षा आमोद संपूर्ण संस्कृत इसका जो चतुर्थ पाठ हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका ट्रांसलेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा। इस बार जो 2021 जो ईयर है उसमें इसका छठा और सातवां जो वर्ष है उसको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत ऐसा आया है अंतर्गत। तो हम पहला वर्ष देखते हैं। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न सुखम। अगर सुख चाहते हो तो विद्या यानी लर्निंग छोड़ दो। अगर लर्निंग चाहते हो, अगर विद्यार्थी हो लर्निंग का चाहते हो तो आपको सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुख पाने वाले के लिए यानी जिसको सुख की चाह है उसको विद्या यानी लर्निंग नहीं मिलती है, और जिसको लर्निंग सुख की चाह है उसको लर्निंग नहीं मिलती, और जिसको नॉलेज की चाह है उसको सुख नहीं मिलता है। इस वर्ष का अर्थ ये है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो प्रश्न है वो हमारे यहाँ है, ये है कि विद्यार्थी किम लभेत। तो उत्तर यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पे अन्वय देखते हैं, आपको अन्वय भी अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सुखार्थी चेत विद्याम त्यजेत और विद्यार्थी चेत सुखम त्यजेत, ये जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा पूरा। ठीक है, पहले का सुखार्थी किम त्यजेत, तो सुखार्थी क्या छोड़ देना चाहिए, सुखार्थी को विद्या छोड़ देनी चाहिए। यानी अगर आप सुख चाहते हो तो आप खाली सुखी रहो, आप टाइम पास करो, आप मौज मस्ती करो, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप अपना टाइम पास मौज मस्ती साइड में रखो और स्टडी पे ध्यान दो, इसका मतलब ये है। तो अ का उत्तर ये है और ब का उत्तर ये है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, संधि विग्रह। तो यहाँ पे देखो संधि विग्रह भी यहाँ पे दिया हुआ है, त्यजेत विद्याम। तो पहला हमारा ये शब्द हो जाएगा त्यजेत और उसके बाद में ये विद्याम आएगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, त्यजेत सुखम। तो यहाँ पे भी ये शब्द दिया हुआ है, त्यजेत पहले आएगा फिर सुखम, ऐसा है। कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद में है कुतः, तो कुतः में त विसर्ग आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी कुतः, ओके। और यहीं पे कुतः, यहाँ पे भी कुतः में यही आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, विद्यार्थी न है, एक्चुअली विद्यार्थी न होना चाहिए, तो वो हम ज़रा देख लेंगे। अभी यहाँ पे आता है, देखो ये जो है वो ऐसा आएगा, लिखना हमको ये है त्य, ओके, चेत, ओके, ऐसा आएगा और प्लस का साइन आएगा और फिर विद्याम। इस तरह से पहला उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। सेम वैसे ही हम दूसरा उत्तर लिखेंगे, त्यजेत लिखा हुआ है और फिर इसके बाद में सुखम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा जो और तीसरा जो है, तीसरा और चौथे में भी सेम आएगा, कुतः और प्लस विद्या और कुतः प्लस विद्यार्थिनः, ओके। ऐसा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। विद्या का समानार्थी होता है ज्ञान, ओके। तो ज्ञान लिखेंगे, ज्ञानम लिख देंगे, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा के। विद्यार्थी मतलब होता है शिष्य, छात्र भी लिख सकते हो आप, ओके। अगला हमारा है प्रश्न निर्माण। तो प्रश्न निर्माण हमेशा देखिए, जो भी अंडरलाइन शब्द होगा ना, उसी अंडरलाइन शब्द के अनुसार हम किम विभक्ति है ना, किम प्रोनाउन, उसका ये लेंगे। तो किम प्रोनाउन में अगर हम जाते हैं तो किम प्रोनाउन का, क्योंकि विद्या स्त्रीलिंग है तो किम प्रोनाउन की स्त्रीलिंग शब्द में जाएंगे। तो जो द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनेगा काम, ओके। तो विद्यार्थी काम न लभते, विद्यार्थी क्या नहीं पाता है, तो विद्याम की जगह काम आ जाएगा। और विद्यार्थी यहाँ पे है तो कह आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा पुल्लिंग का एक वचन है। ठीक है, और लभते के बाद में दोनों जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया है, पहला वर्ष का प्रश्न हो गया। दूसरा देखते हैं, दृष्टिपूतम निषेध पादम, देखकर हमको पैर रखना चाहिए और
पाद मतलब होता है पैर, पैर रखना चाहिए दृष्टिपूतम, देख कर दृष्टि से अच्छे से। और वस्त्रपूतम, और कपड़े से छानकर पिबेत जलम, हमेशा पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाणी, हमेशा सच से भरी हुई वाणी बोलनी चाहिए। और मनः पूतः समाचरित, और हमको मन से विचार कर कर हमको आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अन्वय दिया हुआ है, इसमें संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो आप उस संधि विच्छेद है ना उसको भी अच्छे से देखेंगे कि जैसे कि अभी आगे चलते हैं हम लोग कि कीदृशम जलम न पीबेत, जलम पीबेत, सॉरी, किस कीदृशम जलम पीबेत, तो लिखा हुआ है कि वस्त्रपूतम जलम पीबेत का ये उत्तर हो गया। और आ का उत्तर क्या है, कीदृशी वाणी, तो यहाँ पे इस आ का उत्तर ये हो गया कि सत्यपूताम वाणी वदेत, ठीक है। और क्वेश्चन ये हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा वाक, वाक मतलब का होता है वाक जो है शब्द, उसका जो शब्द है उसका मतलब होता है वाणी, ठीक है, समानार्थी। तो लिखिए यहाँ पे समानार्थी शब्द है वो हम देखते हैं। पहला शब्द हमारा है वाक, तो वाक का लिख सकते हो आप वाणी। दूसरा है या भाषा भी लिख सकते हो, ठीक है, इसका समानार्थी है। पवित्रम का पूतम लिख सकते हो, ओके, पावनम भी होता है। नेक्स्ट हमारा है रीतम, रीतम मतलब होता है सत्यम, ओके। और उदकम मतलब होता है जलम। नीरम भी होता है, पानी के बहुत सारे समानार्थी है संस्कृत में। आगे देखिए, आगे देखते हैं, हमको विशेषण से इससे करना है। तो दृष्टिपूतम जैसे पादम है ना, तो ये पादम आ जाएगा। वस्त्रपूतम, कपड़े से छान के हमको जल पीना चाहिए, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनःपूतम, क्या आचरण होना चाहिए मन के अनुसार। और सत्यपूता हमारी वाणी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया है इसका उत्तर, स्तंभ मेलनम हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, ओके। तीसरा प्रश्न जो है प्रैक्टिकल लाइफ में हमको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए ये बताता है। तीसरा जो हमारा वर्स है, तो पहले वर्स देखते हैं। धनम अलब्धम कांक्षेत, लब्धम रक्षेत प्रयत्नतर, रक्षितम वर्धयेत सम्यक, वृद्धम तीर्थेषु निक्षेपित। अच्छा, धनम, जो धन अलब्ध है यानी जो धन नहीं मिला है हमको, जो प्रॉस्पेरिटी हमको नहीं मिली है, हमको उस पर क्या करना चाहिए, उसकी इच्छा करनी चाहिए। और अगर वो मिल गया है तो उसका रक्षा की प्रयत्न करना चाहिए, यानी उसको उसकी रक्षा करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमसे खो जाए। इसके बाद में और अगर वो रक्षित है यानी वो हमसे सुरक्षित है, तो उसको फिर बढ़ाने की भी कोशिश करनी चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। वृद्धम तीर्थेषु निक्षिपेत, और अगर हमको वो मिल गया है तो तीर्थेषु मतलब होता है होली प्लेसेस, और होली प्लेसेस पे कौन रहते हैं, जनरली अच्छे लोग रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो उसके बाद में हमको उसको अच्छे कामों में लगाना चाहिए, जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पर हमको उस पैसों को लगाना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा, मनुजः कीदृशम धनम कांक्षेत, तो पहला ही लाइन हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अलब्धम, ठीक है। वृद्धम धनम कुत्र निक्षिपेत, तो यहाँ पे हमारा हो गया आ का ये उत्तर, ये ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रम अनुसार रचेत, तो पहले क्या करना चाहिए, पहले धन की इच्छा है, तो पहला हमारा ये हो गया धन की इच्छा। उसके बाद में क्या हो गया, धन की इच्छा के बाद में पहला हमारा यहाँ पे धन की इच्छा आता है। तो धन की इच्छा होती है, उसके बाद में आप क्या करते हो, धन की रक्षा करते हो, और फिर धन को बढ़ाते हो, और फिर तीर्थों में दान करते हो। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा हमारा, पहला, ओके, उसके बाद में दूसरा, इसके बाद में तीसरा, और ये चौथा, ये क्रम हो जाएगा। यानी आपको ट्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, उसमें ये लिखना है। नेक्स्ट हमारा है पद परिचय लिखत, तो पद परिचय में हम लिखेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पर इसका पद है,
यानी कि पद परिचय में ये जो शब्द दिए गए हैं उसमें धातु कौन सी है और उसके साथ में इसका जो लकार कौन सा है, और लकार के साथ साथ में ये पूछा गया है कि लकार के साथ में क्या पूछा गया है, पुरुष कौन सा है, और पुरुष के साथ में इसका वचन कौन सा है। ठीक है, तो ये ग्रामर का पार्ट है और ये ग्रामर के पार्ट में ये पूछा गया है। तो हम देखते हैं इसमें इसका जो पहला प्रश्न है वो देखेंगे हम। क्षम्यता, थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया है, तो चल देखते हैं। तो कांक्ष धातु है और कांक्ष धातु विधिलिंग लकार है, मूल धातु है कांक्ष। ठीक है, और विधिलिंग लकार है हमारा। उसके बाद रक्ष धातु है और ये भी विधिलिंग लकार है, और पुरुष हमारा प्रथम पुरुष ही है तीनों में, और वचन हमारा एक वचन है। ठीक है, तो ये हमको लिखना है कि इसमें कांक्ष धातु है, पहले में, दूसरे में रक्ष धातु है और तीसरे में नी प्लस छिप धातु है। ठीक है, लकार तीनों में विधिलिंग लकार होगा, और पुरुष हमारा प्रथम पुरुष होगा। प्रथम पुरुष संस्कृत का क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, और उसके बाद में वचन हमारा एक वचन है। ठीक है, तो मैं एक बता देती हूँ आपको। अगर आप देखते हो कांक्ष, तो कांक्ष ऐसा है, ओके, ये हमारा है, और उसके बाद में आप लकार क्या लिखोगे, विधिलिंग, ऐसा करके विधिलिंग लकार लिखोगे, लय है ये, और इसके बाद में पुरुष कौन सा हो जाएगा, प्रथम पुरुष, ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा, और वचन एक वचन आ जाएगा। ठीक है, ये एक वचन और ये प्रथम पुरुष तो तीनों में ही आएगा। अब यहाँ पे देखो रक्ष धातु है, रक्ष है, और उसके बाद में लकार वही विधिलिंग है, और सेम ये यहाँ पे नी प्लस शिप धातु है। ठीक है, तो मैंने सब बता दिए हैं, आपको अभी लिख लेना है अपनी नोटबुक में। अब हम लोग आगे चलते हैं चौथे जो वर्ष है उसकी तरफ। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, यानी शांत रहकर हम क्रोध को जीत सकते हैं, बुराई को हम अच्छाई से जीत सकते हैं। साधुम असाधुनाम जयेत, और जयेत क्रोधर्यम दानेन, और कंजूसी को हम दान से जीत सकते हैं, और सत्य से हम किसको जीत सकते हैं, झूठ को जीत सकते हैं। अक्रोधेन क्रोधम जयेत, साधुनाम असाधु जयेत, दानेन कदर्यम जयेत, और सत्येन च अमृतम। अभी क्रोधम केन जयेत, तो क्रोधम में हो जाएगा हमारा उत्तर ये ही हो जाएगा पहला अ। दानेन किम जयेत, कदर्यम। ठीक है, ये आ हो जाएगा, ये दिस इज अ और ये आ, ये हमारे उत्तर हो गए। नेक्स्ट, क्रोध का विरुद्धार्थक है हम अक्रोध, ओके, साधु अ हट जाएगा तो साधु। सत्यम अनृतम लिखा है ना, तो ये ऐसा क्रॉस लगा के लिखते जाना। और दानम का कदरियम है, ये देखिए ये शब्द है ना यहाँ पे, कदरियम। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ दिया हुआ है, तो आपको खाली वो लिखना है। ओके, इसमें तो अ लग जाएगा, इसमें है। श्लोक में तृतीयांत पद चित्वा लिखत, तो श्लोक में से तृतीयांत पद कौन कौन से बताती हूँ। पहला पद ये है, दूसरा हमारा तृतीयांत ये हो जाएगा, तीसरा ये है, और चौथा ये है। ठीक है, ये चार शब्द हमारे हैं तृतीयांत, यानी तृतीय विभक्ति के। संधि विग्रह, तो संधि विग्रह में च प्लस अनृतम शब्द है। ओके, ये हमारा शब्द है। तो अब हम लोग आते हैं हमारे पांचवें जो वर्ष है उसकी तरफ। ये हमारा अंतिम वर्ष है ये चैप्टर का। दुखी दुखी नाम पश्चेत सुखे पश्चेत सुखाधिका नाम। दुखी दुखी दुखाधिका नाम, दुखे दुखाधिकान पश्चेत सुखे पश्चेत सुखाधिकान। आत्मानम शोक हर्षाभ्याम शत्रुभ्याम मिव न अर्पयत। दुख में बहुत अधिक दुखी हो जाना और सुख में बहुत अधिक सुखी हो जाना, अपने आप को सुख और दुख के नियंत्रण में कर देना। ओके, शत्रुभ्याम इव न अर्पयत, शत्रुओं की तरह है, अपने आप को सुख और दुख के अधीन हमको नहीं कर देना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि दुख के कारण से लोग डिसअपॉइंट होकर क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं।
और सुख के कारण से हार्ट अटैक आ जाता है, तो दोनों ही कंडीशन में वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो दुख और सुख दोनों को हमको कंट्रोल करना आना चाहिए। हमको एक दृष्टि से देखें, इस तरह से आना चाहिए। ये वर्स है प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में ये हमको शिक्षा दे रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे दुखी कान पश्चेत, दुख में क्या देखते हैं, तो दुखाधिकान यानी दुख, सबसे ज़्यादा दुख देखना, दुख में दुखाधिकान, ये हो जाएगा आंसर पहले का। ओके, कान की जगह है। दूसरा हमारा है सुखे, सुखाधिकान कदा, तो कदा की जगह सुखे आ जाएगा। ठीक है, ये और क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन की जगह ये मार्क्स आ जाएगा। अब यहाँ पे संधि है शत्रुभ्याम, शत्रुभ्यामिव। ओके, तो देखो ये संधि यहाँ पे दी हुई है, खाली बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। हो गया, न प्लस अर्पयत, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, न प्लस अर्पयत, और खाली बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। ओके, आगे हम देखते हैं सुखम का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, दुखम। ओके, और अधिकम अल्पम, शोकः हर्षः, हर्षः है, श है। ओके, और शत्रु मित्रः, मित्रम आएगा एक्चुअली, शत्रु मित्रम। ओके, हो गया। अभी विधिलिंग लकार के क्रियापद भी बताने हैं, तो देखिए ये सारे विधिलिंग, पश्चेत और अर्पयत, ये दोनों है ना, ये विधिलिंग, तो दोनों हम दोनों बॉक्स में लिख देंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया। आज का लेसन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज। ओके, अगले लेसन में मिलेंगे। धन्यवाद।